अजीज खान आपसे पूछूंगी, क्योंकि जिस तरह से राकेश त्रिपाठी जी ने कहा बीजेपी का तो नारा है जो राम को लाएंगे वो अब कृष्ण को लाएंगे, तो अखिलेश जी तो यदुवंशी कहते हैं खुद को, तो उन्हें तो खुश होना चाहिए कि यही नारा बीजेपी दे रही है। देखिए सुचरिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्म आस्था का विषय होता है और इंसान को धार्मिक होना चाहिए और अपने आराध्य को मानना चाहिए और बहुत ही दिल से मानना चाहिए और पूजा अर्चना करना चाहिए। जिसके धर्म में जो चीजें बताई गई हैं आवश्यक है उसको करना चाहिए। ठीक है, जब धर्म राजनीति का अड्डा बन जाए और धर्म के सहारे लोगों का कहीं ना कहीं अपनी अपनी नाकामियों को लोग छिपाने लगे, तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं ढोंगी कहलाते हैं। एक बात आप जानिए, वो उनका मकसद जनता का उद्धार नहीं है, उनका मकसद लोगों के धार्मिक भावनाओं से खेलना है। धर्म के नाम पर तमाम जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनके पीछे छिप करके अपने आप को धार्मिक बताना, ये मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा गुनाह है जो मैं समझ पा रहा हूं। एक बात आप देखिए, तमाम बड़ी समस्याएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक व्यस्त शेड्यूल है उनका, मैं देख रहा हूं, या तो चुनाव प्रचार में होते हैं या तो तमाम इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रमों में होते हैं। मुझे लग रहा है देश में बड़ी समस्याएं हैं, उनको इस चीज को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेना चाहिए। आज आप देखिए राजस्थान मंत्री ना तो देश की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वक्त खत्म हो गया। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री, मैं अजीज खान जी को सुन नहीं पा रही, महेश जरा ऑडियो उनका बढ़ाइए। आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री देश की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे, वो या तो पूजा पाठ कर रहे हैं आपने कहा, या वो प्रचार कर रहे हैं। अब प्रचार तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन और पूजा पाठ मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति और धर्म का हिस्सा है, तो दोनों पर ही सवाल उठाना क्या वाजिब है? हर्षवर्धन जी के पास एक बार जा रही हूँ, राकेश जी आ रही हूँ आपके पास, आप जवाब देना चाह रहे हैं? ठीक है, जवाब दे दीजिए। सुचरिता एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। सुचरिता एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए। डॉक्टर खान कंप्लीट कर लीजिए। अजीज खान साहब, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। हाँ बोलिए अजीज जी बोलिए। देखिए सुचेता जी, देखिए मैंने क्या कहा वो आप समझ रही हैं। मैंने ये नहीं कहा, देखिए मैंने कहा माननीय मोदी जी जब चुनाव प्रचार का वक्त खत्म ही हो जाता है उसके बाद भी प्रचार करते हैं। साहब ये प्रचार की लालसा है, ये लालसा है कि कहीं ना कहीं आज देखिए किस तरीके से वो उल्लंघन, देश के संविधान के मानने वाले लोग संविधान का उल्लंघन। क्या ये प्रचार है? देखिए ये बड़ा बुनियादी सवाल होगा, क्या ये प्रचार है? बाकी वहां मथुरा जाना, जन्म स्थान जाना, क्या ये प्रचार है? आप कृष्ण की भक्ति को प्रचार कह रहे हैं? अगर संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर वो जा रहे हैं तो क्या ये प्रचार है अजीज खान जी? देखिए मैंने कहा कि बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना प्रचार कहकर आप उसको बहुत छोटा कर दे रहे हैं। लेकिन कंप्लीट लेकिन वक्त और हालात को देखकर मैं फिर बता रहा हूं आप देश के सर्वोच्च नेता हैं, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, हम सब के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ऐसे कार्य करने से देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर ठेस पहुंचेगा, संविधान पर ठेस पहुंचेगा। ये चीज माननीय मोदी जी को समझना चाहिए। और क्योंकि ठीक है, आप ये कह रहे हैं वो समझ नहीं रहे, लाभ लेने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए देखिए एक चीज मैं कहूंगी की जा रही है।